किस तरह से ये प्रेम शुरू हुआ? शुरू में ये मुझे पसंद करते थे लेकिन हम नहीं पसंद करते थे। अच्छा। 6-7 महीने के बाद हाँ। मतलब जब मुझे ये इग्नोर करने लगे तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया कि उतने दिन से मुझे इतना, जब आते थे तो देखता था या कुछ, अब पूरा उसको कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। डर लग रहा था इसके। दो आप भाई हैं, आप बड़े बड़े हैं, थोड़ा मतलब शरीर से हैं वो ढंग के। अच्छा। हाँ, तो हमको डर लगा और हम यहाँ से दिल्ली निकल गए कमाने के लिए। फैमिली छुट्टी है। बातचीत होता है कि नहीं घर में? फ़ोन करने पे लोग फ़ोन उठाते हैं कि नहीं? मेरा जो भैया है उनका कहना है कि मतलब जो उससे रिश्ता रखेगा हम उससे रिश्ता तोड़ देंगे, वो क्यों नहीं मम्मी पापा भी है। कहेंगे कि बस वो लोग से हम लोग को पैसा कौड़ी नहीं चाहिए, बस सिर्फ बात करें, यही चाहिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं। बस यही हम भी बोलना चाहेंगे, जो होना था सो हो गया, इसको अब बदला नहीं जा सकता। और पापा से ज़्यादा हम भैया से बोलना चाहेंगे कि अगर वो मान जाते हैं तो फैमिली सारी मान जाएगी। समझिए कि सब कुछ छोड़ दें एक लड़की के लिए। एक लड़की के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। युग कोई भी हो, प्रेम अपनी शाश्वतता के लिए जाना जाता है। प्रेम की ये जो शाश्वत व्यवस्था है युग युगांतर से चली आ रही है, लेकिन प्रेम करने वालों के साथ शाश्वत रूप में कुछ चलता है तो वो है चुनौतियाँ, संघर्ष। अब ऐसे ही एक चुनौती और संघर्ष की कहानी इस बुलेटिन में हम आपको सुनाने जा रहे हैं। हमारे साथ इस फ्रेम में आप देख सकते हैं पीयूष और स्वाति बैठे हुए। ये प्रेमी जोड़े हैं जिन्होंने शादी कर ली। आज के समाज में अंतर जातीय विवाह जो है वो उसको एक अलग दिशा से देखा जाता है। यदि घर का बच्चा किसी दूसरे जाति में शादी कर लेता है तो माता पिता, चाहे वो बेटे पक्ष के हों या फिर बेटी पक्ष के हों, किस तरह से व्यवहार करते हैं। और इस बुलेटिन के बाद सोचने की भी ज़रूरत है कि आखिर क्या कुछ होना चाहिए, क्या व्यवहार जो चल रहा है वो ठीक है, बच्चों के हक में है, या फिर परिवार को, माता पिता को सोचने की भी ज़रूरत है। ऐसे कई मुद्दे इन कहानियों को सुनने के बाद उत्पन्न होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ दुबे है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ सुपर 7। इस बुलेटिन में हम लोग पीयूष और स्वाति से बातचीत करेंगे, जानेंगे इनकी प्रेम की कहानी, और प्रेम की कहानी में विवाह भी होता है, संघर्ष अभी चल रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे चैनल पर। माइक हम ले लेते हैं अपने हाथ में ताकि आप तक आवाज़ एकदम स्पष्ट पहुँचे और समाज में भी एक आवाज़ पहुँचे जो स्वाति और पीयूष कहना चाहते हैं। पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पीयूष जी, आपसे हम शुरू करेंगे। प्रेम ये जो आपका शुरू हुआ उसके बाद विवाह भी होता है, कई अटकलें आती हैं, कई चैलेंजेज आते हैं इस बीच में। इन अटकलों के बाद अभी आप दोनों विवाह के बंधन में बंध चुके हैं, कितना चैलेंज रहा? पहले तो आप ये बताइए कि ये प्रेम शुरू कैसे हुआ? शुरू कोचिंग के दौरान हुआ। अच्छा, कोचिंग में आप लोग जाते थे? कहाँ, ये जगह कौन सा था? जगह कोचस। कोचस? हाँ, कोचस में आप भी पढ़ने जाते थे और ये भी पढ़ने हाँ। जाते थे। तो फिर ये सिलसिला किस तरह से आगे बढ़ा? सिलसिला मतलब हम 11वीं क्लास में थे। खुल के बोलिए एकदम। हम 11वीं क्लास में थे और ये 9वीं क्लास में, 2 क्लास हमसे जूनियर है। ठीक है। तो उसी समय हम लोगों का ये सब चलने लगा। साल 2017 है ना, 2016 से के नवंबर में हम लोग का ये सब शुरू हुआ और 2022 में जाकर हम लोग शादी किए। अच्छा। तो बीच में जैसे कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग कोचिंग में जाते थे, पढ़ते थे, तो इनकी तरफ से है तो बहुत नॉर्मल सा जवाब है कि कोचिंग में गए और शुरू हुआ। क्या मतलब आप लोग किस तरह से ये प्रेम शुरू हुआ? शुरू में ये मुझे पसंद करते थे लेकिन हम नहीं पसंद करते थे। अच्छा। 6-7 महीने के बाद मतलब जब मुझे ये इग्नोर करने लगे तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया कि उतने दिन से मुझे इतना, जब आते थे तो देखता था या कुछ, अब पूरा उसको कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। अरे वाह। पूरा इग्नोर कर रहा, तो मुझे गुस्सा आया। तो हम डायरेक्ट जाके इनसे पूछ दिए थे अब क्या हुआ। अरे फिर उसी दिन से हम दोनों लोग बात करना शुरू करते हैं। बात करना शुरू किया और ये बात धीरे धीरे प्रेम में तब्दील हुआ और प्रेम के बाद शादी हो गई। प्रेम दूर से देखने में बड़ा ही ठंडक
और आनंदनुमा लगता है कि कहीं नीम का छाँव है, लेकिन किस तरह का संघर्ष चल रहा है अब इसमें हम इन करेंगे। तो आप लोगों ने प्रेम किया, प्रेम के बाद शादी हो गई। अभी आप कुछ क्या करते हैं ये बताइए पहले। हम चाय की दुकान लगाते हैं। शादी से पहले पढ़ते थे? हाँ, पढ़ते शादी थे। हो जाने के बाद मजबूरी में चाय का दुकान लगा? हाँ, मजबूरी में चाय का दुकान, और यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं स्वाति ब्लॉग्स के नाम से। स्वाति ब्लॉग्स के नाम से, बिल्कुल। तो आप लोग जब शादी करने के लिए निर्णय लिए तो आम लड़कियों के मन में होता है ना कि बच्चा सेटल होना चाहिए। आजकल के युग में यही चल रहा है, लड़कियां पहले ये सोचती हैं। मैम आपसे सवाल रहेगा कि बच्चा जो हो वो एकदम सेटल्ड हो, उसी से हम शादी करेंगे। तो आपके मन में ये विचार नहीं आया कि पीयूष जी तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम लोग ऐसे कैसे शादी कर लेंगे? मेन बात था कि इनका भी घर पे शादी का बात चल रहा था और मेरा भी। अच्छा। घर पे सबको पता चल गया था। मेरा पहला फ़ोन तो 2017 में ही पकड़ाया था, उसके बाद फिर 2022 में मई में मेरा फ़ोन पकड़ा गया। 2017 में आप लोगों का जब प्रेम शुरू होता है उसी समय आपका फ़ोन पकड़ लिया जाता है घर में? मुझे फ़ोन दिए थे बात करने के लिए। अच्छा। तो वो पकड़ा गया, एक हफ्ते के अंदर में ही पकड़ा गया। अरे बाप। तो फिर मैं कुछ दिन के लिए तो मेरा कोचिंग जाना भी बंद हो गया था कि इनसे ना मिल पाए। फिर कुछ दिन 10-15 दिन तक हम कोचिंग नहीं गए थे, उसके बाद जाने लगे। तो फिर हमको घर से कहीं बाहर अलाउ नहीं था, कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, उसके बाद घर पे रहना है। और किसी फ्रेंड के घर पे भी घूमने नहीं आना, जिसको आना है घर पे आके मिलेगी या कुछ, इनसे बात भी नहीं हो पाता था। फिर कैसे बात शुरू हुई? जब स्कूल जाते थे या कहीं, मेरी फ्रेंड का जो फ़ोन होता था उससे बातचीत होता था। अरे वाह। तो ये समय आप कैसे काटे जब आपको पता चला होगा कि मैडम का फ़ोन पकड़ा गया? तो उस समय क्या आपका मनोदशा थी? मतलब उस समय जब हम पता चला कि पकड़ा गया तो हम तो उस समय डर लग रहा था। इसके दो भाई हैं, आप बड़े हैं, थोड़ा मतलब शरीर से हैं वो ढंग के। अच्छा। हाँ, तो हमको डर लगा और हम यहाँ से दिल्ली निकल गए कमाने के लिए। तो ये तो कहानी रही कि फ़ोन आपका छीन लिया गया। उसके बाद जब शादी की बात आई, देखिए ये बहुत गंभीर विषय है मैम। किसी भी लड़के के, किसी भी नवयुवक जो प्रेम करते हैं, उनके लिए जब ये मैटर आता है शादी का, तो अक्सर या तो लोग स्विच कर जाते हैं कि चलिए हम लोग भूल जाते हैं एक दूसरे को, कुर्बान करते हैं प्रेम को। लेकिन एक तो आप लोगों के इस प्रेम को सलाम करना होगा, आज की जितनी भी युवा पीढ़ी इसको सुन रही है। लेकिन दूसरा भी पक्ष है इसमें, दूसरा भी पहलू है कि आप लोगों ने शादी तो कर ली लेकिन कुछ व्यवस्था ढंग का नहीं हो पाया। क्या पीयूष ये खलता नहीं है कि मतलब कुछ कर लिए होते, थोड़ा जल्दी कर लिए? अब शादी इसका भी हो रहा था, मेरा भी हो रहा था, तो ये पल गुजर जाता, इसका शादी किसी और के साथ हो जाता तो बहुत तकलीफ़ होता। इसी को देखते हुए हम लोग सेटल भी हो जाते तो कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई फ़ायदा नहीं। तो हम दोनों लोग प्लान बनाए और शादी कर लिए। तो ये प्लानिंग कैसे बनी? प्लानिंग बनी कि हम लोग को आने से साल भर पहले हम लोग को प्लानिंग हुआ कि हम लोग शादी करेंगे। अच्छा, एकदम दृढ़ संकल्प हो गया। हाँ, कि हम लोग शादी करेंगे, जबकि हम लोग का प्यार 2016 से ही चला, 2016 के नवंबर से। और साल भर पहले हम लोग प्लान किए कि अब शादी करेंगे ही करेंगे। पहले था कि चलो तुम्हारा शादी कहीं और हो जाएगा, तुम अच्छे से रहोगी, हम भी अच्छे से रहेंगे। लेकिन साल भर पहले हम लोग का जो प्लान बना ना, वहीं मतलब अथू कर दे, शादी करवा दिया। शादी करवा दी। तो अभी आप लोग आनंद में हैं? कैसा लग रहा है शादी करके? ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं ना कि अफसोस हो रहा है कि अरे यार जल्दी कर लिए, तुम्हारी बातों में आ गई, अकेले में डांटती नहीं ना? नहीं अकेले नहीं। ऐसा नहीं है कि ले आके 80 घाट पे बिठा दिए? तो नहीं, कितना अच्छा शादी हो रहा था, अच्छे घर में। नहीं, इसी का प्लान था दुकान खोलने का। अच्छा। हाँ, जब इसका प्लान हो तो हम तो चाहेंगे ही कि 2 पैसा कमाया जाए, और दोनों लोग खोल दिए दुकान अपना। बिल्कुल। तो देखिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है प्यार में। बच्चा यदि लड़का चाहता है कि हम शादी कर लेंगे, समाज से लड़के किसी भी तरह से शादी कर लेंगे, लेकिन उसके मन में ये भी डर रहता है कि हो ना हो लड़की कहीं माता पिता के दबाव में, समाज के दबाव में पीछे हट जाए। ये बातें आपके मन में नहीं आई पीयूष? मम्मी पापा को हम लोग मनाने की बहुत कोशिश किए दोनों लोग, लेकिन नहीं माने, और तब ये कदम उठाना पड़ा।
अच्छा, आपको जब आप लोगों ने प्लानिंग बना रही थी उस समय आप लोग इमेजिन कीजिए, जब आप लोगों से बात हो रहा होगा एक दूसरे से, आप लोग शादी नहीं किए हैं उस समय, प्रेम में हैं, प्रेमी और प्रेयसी हैं, उस समय जब आप लोग बातचीत कर रहे होंगे, प्लान कर रहे होंगे, तो आपको नहीं लगा कि ऐसे ही कह रहे हैं शादी के लिए, मतलब जो फिल्मों में बातें होती हैं कि हम शादी कर लेंगे, कैसे भी जीवन काट लेंगे? नहीं, ये पहले बोले थे कि हम जा रहे हैं बनारस में, वहाँ पे जॉब ढूंढेंगे, कुछ पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो तुमको लेके आएंगे। अच्छा, हाँ। तो ऐसे ही अचानक आप लोग प्लान किए। और शादी कैसे हुई, कहाँ शादी हुई आप लोगों की? बनारस में हुआ था। बनारस में हुई, तो कहाँ थाना में हुई? हम लोग यहाँ कोर्ट से, मैरिज? हाँ, कोर्ट मैरिज हुआ है, मड़ुआडी थाना है, वहीं के पुलिस लोग करवाए हैं शादी। पुलिस लोग सब कुछ करवाए मिलजुल के? हाँ हाँ, मिठाई उठाई सब कुछ, वो माला वाला सब कुछ वो खरीद कर दिए हैं पुलिस लोग? हाँ। तो मतलब कि कानून पूरी तरह से आप लोगों के साथ में? पूरा साथ में था। लेकिन एक बात हम जानना चाहेंगे खास करके आपसे और पीयूष आपसे भी, कि किसी के भी जीवन में एक तो होता है जन्मोत्सव, बच्चा वो नहीं देख पाता है कि मम्मी पापा कितने खुश हैं हमारे जन्म पे, और दूसरा होता है मरण, तो वो भी लोग नहीं देख पाते हैं। बीच का सिचुएशन है शादी, इसी में पता चलता है कि मम्मी पापा कितने उत्साही हैं, कितना आनंद हैं। आप लोग उस आनंद को मिस नहीं कर रहे हैं? शायद फैमिली मान जाएगी तो हम लोग का प्लान भी है कि शादी फिर से करेंगे। फिर से शादी करना है, तो फैमिली को मनाने का क्या तैयारी है, क्या प्लान चल रहा है? फैमिली को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मानेगा कि नहीं मानेगा। बस उन लोग का यही कहना है कि तुम लोग कमाओ खाओ, कहीं भी रहो कमाओ खाओ, घर नहीं आना है। आप कितने भाई हैं? हम 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। आप बड़े हैं? हम बड़े हैं। आप बड़े हैं। अभी छोटा भाई आपके पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हो रहा हो। देखिए, समाज में यही बातें होती हैं कि जो काम बड़ा भाई करेगा उसी के पद चिन्हों पर छोटा भाई चलेगा, ये किंवदंतियाँ चलती हैं। वो 2 साल छोटा है, इंजीनियरिंग करता है। इंजीनियरिंग कर रहा है जमशेदपुर में। जमशेदपुर में। तो पूरी की पूरी कहानी ये रही कि इन लोगों ने प्रेम किया, शादी किया। देखिए, बातचीत हम लोग कर रहे हैं और हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, तो ये लग रहा है कि किस तरह का एक संघर्ष है और किस तरह का जीवन व्यतीत हो रहा होगा। तो 80 घाट पे चाय का दुकान, एक सपना होता है ना कि शादी करेंगे तो मतलब पूरा आनंद करेंगे, एक जीवन आनंद में हो जाएगा। तो उस सपने से कितने दूर आप लोग नज़र आ रहे हैं? अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, आगे जाके सब सही हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है हर किसी को हर चीज़ ज़रूरत से पहले मिल जाए, किसी को लेट से मिलता है। ये साथ में है, आगे चल के हम लोग का भी लाइफ सही हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर तुम साथ हो तो ये रोशनी भी चांदनी लग रही है। ठीक इसी प्रकार ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, गंगा के तट पर अपने प्रेम को और भी पुष्पित पल्लवित करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे भी 80 घाट प्रेम और रसिकों का घाट रहा है, संतों और साधुओं का घाट रहा है। तो बनारस में कैसा आनंद है, प्रेम का आनंद कितना ले पा रहे हैं आप लोग? अच्छा ही लगता है बनारस में। अच्छा लगता है। क्या क्या चीज़ें हैं जो मिस कर रहे हैं पीयूष? शादी के बाद समाज से दूर हो करके एक सन्यासी की तरह 80 घाट पे चाय की दुकान पर पीयूष और स्वाति एक दूसरे के साथ किस तरह से ये मतलब पूरा का पूरा अनुभव लग रहा है? समझिए कि सब कुछ छोड़ दिए एक लड़की के लिए। एक लड़की के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। आपको क्या कहना है, मतलब कि क्या अनुभव आपको इस समय प्रतीत हो रहा है? बस फैमिली छुट्टी है। बातचीत होता है कि नहीं घर में? फ़ोन करने पे लोग फ़ोन उठाते हैं कि नहीं? मेरा जो भैया है उनका कहना है कि मतलब जो उससे रिश्ता रखेगा हम उससे रिश्ता तोड़ देंगे, वो क्यों नहीं मम्मी पापा भी हो। अच्छा, भैया आपके इस तरह से बातें कर रहे हैं। आप लोग फ़ोन करते होंगे घर पे पीयूष? नहीं, पहले फ़ोन करते थे शुरुआती में। शुरुआत में वो लोग हमारा मतलब उन लोगों का मतलब जब भी फ़ोन करता था वो लोग का नाम था कि तुम लोग अब वीडियो मत बनाओ। अच्छा। हाँ, अब वीडियो में क्या होता था कि मान लेते हैं कि अब मेरे पापा हैं और 2 लड़का चालू करके वीडियो वहीं दिखाता था कि देखिए आपका व्लॉग्स वाला वीडियो। हाँ, कि आपका लड़का क्या कर रहा है, मतलब उसी को देखकर मम्मी पापा का कॉल आया था कि तू लोग एक तो शादी तो कर लिया और ऊपर से अब वीडियो बनाकर क्या तू साबित कर रहा है। तो क्या कुछ पैसे वैसे का क्या हो पा रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा होता है कि जो मर्द होते हैं उनका मर्द पैसा होता है पीयूष जी। तो ये बहुत हम पर्सनल सा सवाल कर रहे हैं, किस तरह से मैनेज हो रहा है? देखिए, हम लोग का जो दुकान है, दुकान से भी कमाई हो जाती है। अच्छा। और थोड़ा बहुत हम लोग का यूट्यूब जो स्वाति ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल है, वीडियोज बनाते हैं, उससे भी कमाई हो जाती है।
अब अभी हम लोग का अभी प्लान है कि जैसे कि दुकान को बड़ा किया जाए, जैसे कि हम लोग चाय बेचते हैं तो चाय तो मतलब गर्मी का मौसम में उतना सेल नहीं हो रहा है, अभी इसको भी अभी रेस्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो पैसा बढ़ जाएगा, मतलब काम एक लोग करेंगे और खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम सोचें कि कुछ मोमोज होता है, मोमोज और चाहे और कुछ चाइनीज वगैरह सामान बेचें। अच्छा, तो ये आपके मन में आइडिया कैसे है कि हम लोग चाय का दुकान खोलेंगे और इस तरह से आगे बढ़ेंगे? ये आप ही का आइडिया था ना? तो कैसे आपके आइडिया मन में? मेरी फ्रेंड के साथ खोलने का था। अच्छा। वहाँ पे मेरी फ्रेंड है श्रेया, जब ये मॉल में काम करने जाते थे तो हम पूरे दिन बैठे रहते थे। अब मॉल में उतना सैलरी नहीं रहता है, 9,000 10,000 के अंदर में देगा, तो उससे तो पूरा खर्चा चल नहीं सकता, तो दोनों को काम करना पड़ेगा। तो हम बोले इनसे कि आप मॉल में काम कीजिए, हम दुकान कर रहे हैं। हम लोग एक जगह जाके हम लोग सीखे भी चाय कैसे बनाते हैं। एक आंटी हैं वहाँ पे चाय का स्टॉल लगाती हैं, उन पे जाके हम लोग 1-2 दिन सीखे भी। तो फिर जब इनको जॉब से निकाल दिया गया तो हम सोचे इन्हीं के साथ कर लेते हैं। तो 80 घाट पे इनकी चाय की दुकान है। क्या नाम है चाय के दुकान का? अब बेरोजगार कपल चाय वाला। बेरोजगार कपल चाय वाला। तो जब भी आप बनारस जाइए 80 घाट में माँ का दर्शन कीजिए और वहाँ बेरोजगार कपल चाय वालों के पास जाइए, चाय का चुस्की लीजिए और हाल चाल ज़रूर जानिए और समझिए, क्योंकि ये जो समय है ये लोग अपने मम्मी पापा परिवार से दूर हैं। इसके पीछे का कारण है एक डिसीजन, एक निर्णय व्यक्ति को कहाँ से कहाँ ला करके रख देता है। आप लोग घर में होते, खाना पीना किसी चीज़ का कोई कष्ट नहीं, जहाँ मम्मी पापा कहते वहाँ शादी हो जाती, कोई दिक्कत नहीं होता। बस दिक्कत ये होता कि अपना जो हम लोग जिससे चाहते थे उससे शादी नहीं होती। लेकिन वही दिक्कत सब पे भारी पड़ गया, बहुत कुछ मिस हो गया, बहुत कुछ मिस हो गया, है कि नहीं? स्वाति एज अ गर्ल आपको तो बहुत कुछ नज़र आ रहा होगा। वहाँ बनारस में दोस्त वगैरह बनी कि नहीं? हाँ, दोस्त हैं, या ऊपर वाली आंटी लोग भी हैं, हेल्प बहुत करती हैं। लेकिन जाते जाते हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि इनका एक ब्लॉग भी है, स्वाति ब्लॉग्स, एम आई राइट? हाँ, तो स्वाति ब्लॉग्स पे आप जाइए, दिलचस्प कहानियाँ ये लोग डालते हैं इनके जीवन से रिलेटेड, और वहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि यदि आपके पास पैसा नहीं है और आप प्रेम भी करना चाहते हैं, देखिए दोनों एक साथ होगा तो क्या होगा ये देखने के लिए ज़रूर ये वीडियो पूरा इंटरव्यू देखिए। इफ़ यू डोंट हैव मनी एंड यू आर इन लव, देन व्हाट हैपन्स, प्लीज़ वॉच दिस होल इंटरव्यू टू नो इट। तो ये जानने के लिए आप ज़रूर देखिए। उसके बाद तो कई लोगों ने कई विचार इस पे कहते हैं, कमेंट आप भी कीजिए कि क्या इनका करना सही था या फिर गलत था। युग युगों से प्रेम चलते आ रहा है, अंतर्जातीय विवाह, कई एग्जाम्पल्स हैं जो कि चलते आ रहे हैं। तो चलते चलते स्वाति और पीयूष, आप लोगों को हो सकता है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं पापा को दिखा रहे हैं वो ये भी इंटरव्यू उनको दिखाएं, तो क्या कुछ अपील करेंगे आप लोग उनसे? आप पहले अपने पापा से, फिर आपके पापा से, फिर मिलजुल करके अपील करेंगे। हम भी कुछ अपील करेंगे, समाज आगे आए और इन चीज़ों को इस तरह से ना देखा जाए। क्या कुछ कहेंगे पीयूष? हम तो यही कहेंगे कि बस वो लोग से हम लोग को पैसा कौड़ी नहीं चाहिए, बस सिर्फ बात करें, यही चाहिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं। सिर्फ कम से कम फ़ोन करके हाल चाल पूछे, बस। क्या कुछ कहेंगे स्वाति? बस यही हम भी बोलना चाहेंगे, जो होना था सो हो गया, इसको अब बदला नहीं जा सकता। और पापा से ज़्यादा हम भैया से बोलना चाहेंगे कि अगर वो मान जाते हैं तो फैमिली सारी मान जाएगी। बिल्कुल। तो ये पूरी की पूरी कहानी सुनने के बाद कृष्ण और रुक्मणी का एक किस्सा याद आ रहा है। रुक्मणी का भाई रुक्मी चाहता था कि रुक्मणी की शादी शिशुपाल से की जाए, लेकिन उसी बीच कृष्ण भगवान जाते हैं और चुटकियों में रुक्मणी माता को उठा लाते हैं। फिर रुक्मी से युद्ध होता है। तो वो द्वापर की बातें हैं, यहाँ युद्ध नहीं हो सकता है, शांति से सब कुछ समझौता किया जाए और इन चीज़ों पे विचार किया जाए। जुड़ रही हमारे साथ, ऐसे तो सवाल कई हैं पूछने के लिए, लेकिन हम आपसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद।